महायुद्ध में उत्तर कोरिया ने रूस का समर्थन करने का खुल्ला ऐलान कर दिया है। महायुद्ध में पहली बार 2 दिनों पहले चीन का एक आर्म्ड व्हीकल रूस में दिखा था। अब तक चीन और उत्तर कोरिया दोनों देश रूस को किसी भी तरह हथियार सप्लाई से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब सबूत सामने है। पुतिन को इस वक्त जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, शी जिनपिंग और किम जोंग उन दोनों ऐसी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इस खबर के बाद अमेरिका सन्नाटे में है। महायुद्ध में किम जोंग उन की एंट्री। ज़ेलेंस्की की मौत के लिए उत्तर कोरिया से आएंगे हथियार। उत्तर कोरिया रूस को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सप्लाई के लिए तैयार। किम जोंग उन की अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की तैयारी पूरी। यूक्रेन के युद्ध मैदान से सीधा अमेरिका को ललकार। किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति को एक खुली चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी किम जोंग उन ने रूस के नेशनल डे के मौके पर शुभकामना संदेश के तौर पर लिखी है। पत्र में किम जोंग उन ने पुतिन को सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि हम तो तैयार हैं। ज़ेलेंस्की के हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां पहनाकर पुतिन जब जी चाहें मॉस्को ले जाएं। उत्तर कोरिया रूस के इस एक्ट को सपोर्ट करेगा। चीन के आर्मर्ड व्हीकल टाइगर की तस्वीरें बहुत ताजा हैं। उत्तर कोरिया के पुतिन को युद्ध में सपोर्ट करने के खुले ऐलान के 2 दिन पहले ही चीन से यह नया हथियार टाइगर रमजान कादिरोव की सेना को मिला है। इससे पहले खबर आई कि ईरान अब मॉस्को में अपने कामयाब ड्रोन शाहिद 136 की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएगा। और अब उत्तर कोरिया ने पुतिन के साथ खड़े होने की घोषणा कर दी है। चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और इन तीनों के साथ रूस संख्या, सैनिक, गोला बारूद, मिसाइलें, परमाणु बम, ये चारों देश इस ताकत से संपन्न हैं। उत्तर कोरिया ने अघोषित तौर पर न्यूक्लियर बम बना लिया है और हर दूसरे महीने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को युद्ध का लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है। ईरान की तरह चीन और उत्तर कोरिया कभी कबूल नहीं करते कि वो रूस को युद्ध के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, जबकि चीन की गाड़ी देखने के बाद इसके सबूत भी आ चुके हैं। ईरान ड्रोन सप्लाई पर दलील देता है कि इसकी डील युद्ध पूर्व हो चुकी थी। ठीक इसी तरह जनवरी 2023 में उत्तर कोरिया ने इससे खुलकर इनकार किया था कि वो रूस को मिसाइलें सप्लाई कर रहा है, जबकि कुछ खबरों में बताया गया कि उत्तर कोरिया अपने प्रशिक्षित कर्मियों को यूक्रेन के उन इलाकों में भेजने की तैयारी में है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर इल्जाम लगाया है कि वो रूस को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन कर रॉकेट और मिसाइल सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के बाद उत्तर कोरिया ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को कई खतरनाक हथियार डाल दिए हैं।
पुतिन की इस प्राइवेट वैगनर आर्मी ने ही बखमूत जीत हासिल की है। वैगनर ने 8 महीनों तक बखमूत फ्रंट पर भीषण जंग लड़ी। हथियार की कमी की वजह से पुतिन की सेना ने फाइनली बखमूत पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी डिटेल आगे। फिलहाल उत्तर कोरिया के साथ रूस की नए अध्याय वाली दोस्ती। सवाल है कि किम जोंग रूस पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? किम जोंग उन प्रतिबंधों के बावजूद रूस को हथियार देने का ऑफर क्यों दे रहे हैं? किम जोंग उन नाटो के विरोध के बावजूद रूस को हथियार सप्लाई क्यों कर रहे हैं? रूस को यूक्रेन के खिलाफ सपोर्ट से किम जोंग उन को क्या हासिल होगा? इन सारे सवालों का जवाब जाने बिना उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती के फसाने को समझने में दिक्कत होगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। इन चारों देशों के हित अब अमेरिका से उस लेवल पर टकरा रहे हैं कि इन देशों को लगता है कि अगर अमेरिका को रोकने की कोशिश नहीं हुई तो फिर से कोल्ड वॉर का दौर आ जाएगा या इससे भी आगे तीसरे विश्व युद्ध की नौबत। लिहाजा हर देश अपनी गोटी सेट कर रहा है। कैसे इसे उत्तर कोरिया रूस की नजदीकी से समझिए। किम जोंग उन रूस से संबंध मजबूत बनाने को खास प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसकी पहली वजह है कि वो चीन पर उत्तर कोरिया की अति निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। रूस से दोस्ती की दूसरी वजह है अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज देना ताकि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील आए। दोस्ती की तीसरी वजह है कि रूस अब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रस्तावों को आंख मूंद कर स्वीकृति नहीं देता है। चीन उत्तर कोरिया को मदद देता रहा है, पहले छुप छुपाकर और अब खुलेआम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि चीन उत्तर कोरिया के कोयले के आयात पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। इसी तरह उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने पर लगे प्रतिबंध भी कमजोर किए जा रहे हैं। चीन ने उत्तर कोरिया को सपोर्ट करना शुरू किया तो रूस भी आगे आ गया और अब रूस चीन से उत्तर कोरिया को आर्थिक ताकत मिल रही है। उत्तर कोरिया की वो धारणा टूट रही है कि दुनिया में कोई देश उसका दोस्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के सामने अब साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया को अगर आर्थिक मदद पानी है तो उसे परमाणु हथियार रखने की महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। किम जोंग उन का देश अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से भूखा मर रहा है। ये प्रतिबंध अमेरिका ने किम जोंग उन की एटमी सनक को देखते हुए लगाया है, लेकिन इसका उत्तर कोरिया की आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी मानवाधिकार ग्राउंड पर पुतिन किम जोंग उन को सपोर्ट भी करते हैं और इससे किम जोंग उन को मनचाही मुराद मिल जाती है। अब इस बात की कम संभावना मानी जा रही है कि उत्तर कोरिया को अलग थलग करने में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को चीन और रूस का साथ मिलेगा। आशंका यह है कि उत्तर कोरिया को आर्थिक राहत मिलेगी तो मिसाइल और परमाणु हथियारों के विकास में वो अधिक संसाधन लगा पाने की स्थिति में होगा। पिछले साल किम जोंग उन ने रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल परीक्षण किए, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। किम जोंग उन की मिसाइलों को लेकर दावा किया जाता है कि ये खास तौर पर अमेरिका के शहरों को टारगेट कर फिट की गई हैं। उत्तर कोरिया की ये मिसाइलें अपनी तैनाती की जगह से ही पूरे अमेरिका में कहीं भी बम गिरा सकती हैं। किम जोंग उन और अमेरिका की कट्टर दुश्मनी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसकी डिटेल आगे। पहले उत्तर कोरिया के युद्ध में डायरेक्ट एंट्री को समझना जरूरी है। पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया के मुद्दे पर बंटी हुई है, जिसके एक धड़े में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, वहीं दूसरे धड़े में चीन और रूस शामिल हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने मार्च 2023 में यानी 3 महीने पहले सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट अमेरिका के खिलाफ तेहरान के तेवर, अमेरिका के खिलाफ बीजिंग के बम, अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया की मिसाइलें और अमेरिका के खिलाफ मॉस्को के खतरे की डिटेल बताती हैं। रिपोर्ट इन चारों देशों से अमेरिका को सावधान करती हैं और बचकर रहने के लिए आगाह करती हैं, क्योंकि अब तक इन 4 देशों में से किसी ने भी अमेरिका को घास नहीं डाला। तमाम चेतावनी और युद्ध के बिना विकल्प तलाशने की बाइडेन की नसीहतें धूल धूसरित होती रही हैं। इसका कारण बड़ा सरल और सीधा है कि अमेरिका अपनी चौधराहट से बाज नहीं आता।
लिहाजा ईरान तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया है। उत्तर कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु वॉरहेड वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को लगातार परीक्षण कर रहा है। चीन तमाम मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के साथ ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है और रूस तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका से यूक्रेन की जमीन पर ही जंग लड़ रहा है। रूस इस वक्त युद्ध के उस मुकाम पर खड़ा है जहां नाटो यूक्रेन को भर भर कर हथियार दे रहा है। पुतिन के इस ऐलान के बावजूद कि ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक विफल कर दिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क के 4 गांवों पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। बखमूत की जीत से उत्साहित रूस की आर्मी विराम के उम्मीद में थी और इस बीच यूक्रेन काउंटर अटैक करने लगा है। जाहिर है ऐसे नाजुक वक्त में रूस को सैनिकों को भी बचाना है और उन्हें हथियारों से लैस भी करना है। रूस के गोदाम में हथियारों की कमी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस आलम में किम जोंग उन का रूस को खुलकर सपोर्ट करने की खबर पुतिन को बड़ा सुकून देने वाली है। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह ऐलान नहीं किया है कि वो पुतिन को जंग में किस तरह का हथियार देना पसंद करेगा, लेकिन अब इतना तय है कि जिस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, अब चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को भी रूस को हथियार सप्लाई करेंगे। संकेत ठोस हैं कि पीस प्लान की आसमानी बातें यूक्रेन की जमीन पर बमों से बिखर जाने वाली हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही उत्तर कोरिया रूस का समर्थन कर रहा है और उत्तर कोरिया ने राष्ट्रपति पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए यूक्रेन पर आक्रमण को पुतिन की भाषा में ही सैन्य अभियान करार दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने उत्तर कोरिया से तमाम संबंध तोड़ लिए। पिछले साल जुलाई महीने में उत्तर कोरिया ने पूर्वी यूक्रेन में 2 रूस समर्थित राज्य पीपल्स रिपब्लिक को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी थी। उत्तर कोरिया के सामने क्लियर है कि उसे अमेरिका के भयानक प्रतिबंधों से कोई बचा सकता है तो वो है चीन और रूस। यही वजह है कि पुतिन के करीब हर एक्ट का किम जोंग उन समर्थन करते हैं, क्योंकि दूसरे किसी नए प्रस्तावित बैन पर रूस संयुक्त राष्ट्र में वीटो कर देगा। रूस से उत्तर कोरिया की दोस्ती को इस इलाके के भूगोल से समझना होगा। रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। इन दोनों की सीमा क्लियर बटी हुई है और शांति वाली है। चीन के साथ भी उत्तर कोरिया सीमा साझा करता है, लेकिन यहाँ भी शांति है। दिक्कत यह है कि उत्तर कोरिया की सीमा से उसका तथाकथित अपना दक्षिण कोरिया की सीमा लगती है और सी ऑफ जापान के बाद जापान की जमीन पड़ती है, जो अमेरिका का दोस्त है, उत्तर कोरिया का ऐतिहासिक दुश्मन है। उत्तर कोरिया की कूटनीति कहती है कि किम जोंग उन दुनिया के किसी भी देश को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया को नहीं। नतीजा ये है कि पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में ड्रोन भेजने के कारण बड़े तनाव के बीच उत्तर कोरिया मिसाइलें दागकर पड़ोसी मुल्कों को डराता रहा है। 만약 북한이 핵실험, ICBM 발사 등 추가적인 도발을 강행한다면 유엔 안보리 기뢰안 채택 등 국제사회의 단호하고 단결된 모습을 보여줘야 합니다. 이와 같은 우리의 단합된 행동을 통해 다음과 같이 김정은 정권의 셈법을 바꿔야 합니다. देशों की दोस्ती उनके अपने हितों से जुड़ी होती है और नियम बिल्कुल सीधा और सरल है कि हमें तुम्हारी जरूरत और तुम्हें हमारी जरूरत है। सोने पर सुहागा ये कि यहाँ सबका दुश्मन एक है, अमेरिका।